पुष्पा राज अब सिर्फ एक स्मगलर नहीं रहा, वो एक ब्रांड बन चुका है। जंगल से निकलकर उसका नाम नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गया है। रेड सैंडलवुड का इलीगल नेटवर्क अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि सिस्टम भी उससे तोड़ नहीं पा रहा। पुष्पा का एक हाई रूल है, झुकना नहीं, सिर्फ झुकना। लेकिन इस बार प्रॉब्लम सिर्फ पुलिस या राइवल्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल टास्क फोर्स बनती है जिसका लीडर है ऑफिसर वीर प्रताप, जो दिमाग से ज्यादा डेंजरस है। वीर पुष्पा को सिर्फ क्रिमिनल नहीं बल्कि एक चैलेंज समझता है। दोनों के बीच माइंड गेम्स शुरू हो जाते हैं, जंगल के अंधेरों में भी और पावर कॉरिडोर्स में भी। इस बीच पुष्पा के अपने लॉग हाई उसके खिलाफ खड़े होने लगते हैं। पैसा, लालच और पावर के चक्कर में बिट्रेल होता है। पुष्पा को पहली बार एहसास होता है कि दुश्मन बाहर से ज्यादा अंदर है। श्रीवल्ली पुष्पा को याद दिलाती है कि पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है, वरना सब कुछ हाथ से निकल सकता है। जंगल में एक भयानक एनकाउंटर होता है जहां पुष्पा अपनी पूरी आर्मी खो देता है, लेकिन वो खुद नहीं टूटता। यहीं से शुरू होता है द रैम्पेज। पुष्पा अपना स्टाइल बदलता है, अब वो सिर्फ फोर्स नहीं, स्ट्रैटेजी से काम लेता है। एक एक करके वो अपने गद्दारों और दुश्मनों को खत्म करता है। फाइनल फेस ऑफ में पुष्पा और वीर प्रताप आमने सामने होते हैं। सिस्टम और जंगल टकराते हैं। पुष्पा अरेस्ट होता है, लेकिन कोर्ट में केस उल्टा पलट जाता है क्योंकि सबूत हाई सिस्टम के खिलाफ होते हैं। पुष्पा बाहर निकलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पुष्पा सिर्फ झुकता नहीं, पुष्पा रूल करता है। फिल्म खत्म होती है इस हिंट के साथ कि पुष्पा का अगला वर्ष सिर्फ जंगल का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का होगा।